फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। इसमें जीके के साथ साथ जीएस स्टैटिक सभी सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि आपको एक ही क्लास से कुछ फ़ायदा मिल पाए। चलिए मित्र, आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमारी बहुत सारी क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहां से आप देख सकते हैं। और आज से एक नई शुरुआत हो रही है क्लासेस की, फिर से एक नए ऐलान के साथ, एक नए जंग के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। और ये क्लास बस इसी आशा जोश उम्मीद के साथ शुरू कर रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी की आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक बात आपको और बता दें कि जो भी क्वेश्चंस आपके लिए हैं इंपॉर्टेंट हैं, और आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पहले भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। सबसे पहले भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर आप बताएंगे प्रश्न नंबर 2। देखिए गाइज, यहाँ पे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप में हैं, लेकिन आप जानते हैं श्रीलंका इसमें नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर आपका। मैं और आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए 5000 प्लस जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है मात्र 39 रुपये में। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करते हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में यह ई बुक मिल जाएगी। इसको खरीदने के लिए आप नीचे यूपीआई आईडी देख पा रहे होंगे, पूजा BCIT05@OKSBI। इस यूपीआई आईडी पे आपको 39 रुपये पेमेंट करना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे व्हाट्सएप करके यहाँ से भी आप ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक में हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, इकोनॉमिक, केमिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, बायोलॉजी और स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिए गए हैं। इस ई बुक को गाइस सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर एग्जाम को लेकर के। तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है, आप इस ई बुक को परचेज जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 8 राज्यों को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, 8 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। भारत की जल क्षेत्र सीमा जो है ये कहाँ तक फैली है, सही आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सही उत्तर हो जाएगा किबुथु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लेह में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेह में सबसे कम वर्षा होती है, जबकि चेरापूंजी मेघालय के चेरापूंजी में मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हमसे पूछा गया है कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये होती है लेह में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए।
सही आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। सही आंसर हो जाएगा 24 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा जो है ये 24 समुद्री मील तक फैला है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन जो है ये किस तट से किया जाता है। देखिए गाइस, यहाँ पे एवरेज की बात की जा रही है, औसत समुद्र तल की बात की जा रही है, तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा चेन्नई से। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भारत का औसत समुद्र तल का मापन है ये चेन्नई तट से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर जनसंख्या दृष्टिकोण से कहता तो आप कह सकते थे गाइस कि लक्षद्वीप है। बिल्कुल वही बात है मेरे प्यारे भाई, इसमें हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा कहा जा रहा है तो सबसे छोटा लक्षद्वीप में है, ठीक है। जनसंख्या में सबसे छोटा लक्षद्वीप है और क्षेत्रफल में भी है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो वो हो गया है अब जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहां तक है। देखिए, आपको भले ही थोड़ा क्वेश्चन जो है ये टफ लगे या थोड़ा आपको गाइस कहा जाए इजी लगे, ये मुझे नहीं पता कि कैसा आपको लग रहा है, लेकिन मैं इसमें आपका पूरा सेट करवा रहा हूँ। 40 क्वेश्चन के आपके सेट हैं और ये आपका सेट जो है डेली चलेगा। 40 क्वेश्चन का मैं सेट आपका डेली कंप्लीट करवाता रहूँगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 200 समुद्री मील तक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। मेरे प्यारे भाई, इसकी पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहाँ से आप जाकर के इसकी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे गुहार मोती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि ध्यान दीजिएगा, हमसे पश्चिमी सबसे पूछा जा रहा है। अगर हमसे पूर्वी पूछा जाता है तो आप कीबुथु कह सकते थे, लेकिन हमसे पश्चिमी पूछा जा रहा है तो गुहार मोती हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देख सकते हैं टेस्ट पेपर 1 अभी आपका चल रहा है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे 15। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से। मेरे प्यारे भाई, भारत का क्षेत्रफल जो है ये कितना है, याद रखिएगा कि ये विश्व में 7वें स्थान पे आता है। अगर पूछा जाए कि कुल मिलाकर के है कितना, तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा पूछा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, अगर आपने हमारी बातों को ध्यान दिया होगा तो आप इजीली तरीके से बता सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे, जल्दी जल्दी देंगे कि क्या हो जाएगा सही उत्तर। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा आपको पहले भी बता दिए हैं गाइस कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा हो गया है अब जम्मू कश्मीर। अगला, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। रत्नाकर जो है ये किस महासागर का उपनाम है, क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रत्नाकर जो है ये हिंद महासागर का उपनाम है। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं हिंद महासागर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए, अभी आपने देख लिया मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पहले आप बताइए, देखिए समझिएगा।
हमसे पूछा जा रहा है इसमें सबसे दक्षिणतम बिंदु वो हो जाएगा यहाँ पे कन्याकुमारी, आप जानते हैं, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। और सबसे पूर्वी वो हो जाएगा किबिथू, और जो सबसे पश्चिमी है वो है ग्वारमोती। मैंने आपको बताया पहले भी। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है, जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है। सही आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 राज्यों से। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 8 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारा टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चन को कंप्लीट करवाना, इसी वजह से मैं थोड़ा तेज़ी से कंप्लीट करवा रहा हूं। तो गाइज अगर आपको लगता है मैं बहुत तेज़ी से आपकी क्लास कंप्लीट करवा रहा हूं तो आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई आप सभी के लिए 5,000+ क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च कर दी गई है। ये ई बुक आपकी मात्र 39 रुपये में है। अगर आप चाहें तो मात्र 39 रुपये में इसे परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। इस ई बुक में गाइस आपको इमेज के साथ, कलरफुल के साथ आपको समझाया गया है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। दूसरी बात, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो UPI ID पूजा BCIT05@OKSBI पे आप मात्र 39 रुपये पेमेंट करके इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। या फिर गाइज आप व्हाट्सअप नंबर 8948667652 पे व्हाट्सअप करके यहाँ से भी ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इस ई बुक से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप चाहें तो इसे जरूर परचेज कीजिएगा। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। और इसमें कौन सा है कि जो नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि गाइज आप जानते हैं कि गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है बट मणिपुर से नहीं। डी ऑप्शन राइट होगा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा इसमें कौन सी है, सही आंसर हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी जो है ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो अब हो गया है पहला। पहले गाइस से दूसरा था, लेकिन अब चीन को पछाड़ करके, मेहनत करके चीन को पछाड़ दिया गया है और अब हो चुका है ये पहले पे, ठीक है। तो जो भारत है ये जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रख रहा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। कितना क्षेत्रफल, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही टिपिकल भी है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है ये पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 876 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आप ये भी बताएंगे कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी जनजाति अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा भील जनजाति जो है ये सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो वो हो जाएगी थारू जनजाति। तो आप इसको भी याद रखेंगे। हमसे पूछा गया सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो हो जाएगी भील जनजाति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। 25 नंबर क्वेश्चन है हिमालय जो है ये किस प्रकार का पर्वत है। सही आंसर हो जाएगा वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन सी वलित पर्वत बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिमालय जो है ये वलित पर्वत है। ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। अगला है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। देखो आपको कुछ लग रहा होगा, कुछ ऐसे मित्र होंगे जिनको लग रहा होगा कि इजी बहुत है। मेरे प्यारे भाई मैं इजी नहीं पढ़ रहा हूँ, ये सेट के क्वेश्चंस हैं वो सेट में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी दीजिए आंसर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है।
सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद के नैनी से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप भी जानते हैं गाइस कि जो हमारा यहाँ पे ग्रीनविच मेन टाइम है, ये आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है गाइस, इससे 5.5 घंटा आगे है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। पूछा जाए कि ये कहाँ से गुजरती है, तो ये इलाहाबाद के नैनी से, ऑप्शन ए राइट होगा। भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा था? आपने देख लिया यूनानियों ने, लेकिन हमसे पूछा गया हिंदुस्तान किसने कहा था। तो याद रखिएगा कि भारत को इंडिया जो है ये यूनानियों ने कहा था, लेकिन जो हिंदुस्तान है ये ईरानियों ने कहा था। किसने कहा था? ईरानियों ने। तो भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने और इंडिया यूनानियों ने, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि भारत का मानक समय है, ये कुल कितने राज्यों से गुजरता है? भारत का जो मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST है गाइस, ये भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी इसे कहा जाता है। ये भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक समुद्री मील जो है कितने किलोमीटर के बराबर होता है? सॉरी मित्र, थोड़ी सी खांसी आई है। देखिए यहाँ पे समुद्री मील जो है ये बराबर होगा किसके? तो ये होगा 1.852 किलोमीटर के बराबर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 30। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर है भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? वनाच्छादित का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा वन जो हैं ये भारत के किस राज्य में पाए गए हैं, या किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है। तो बताइए वनाच्छादित राज्य भारत का कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जानते हैं? देखिए इंदिरा पॉइंट जो है इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट इन दो नामों से भी जानते हैं। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में गाइस इंदिरा पॉइंट ना दे करके पिग्मेलियन पॉइंट दिया जा सकता है, तो कभी पिग्मेलियन इंदिरा ना दे करके पार्सन पॉइंट दिया जा सकता है। तो गाइस इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट दोनों कहते हैं, यानी राइट होगा आपका सी, ऑप्शन ए एंड बी दोनों। तो जो भी हमारे प्यारे भाई यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं, यानी कि लैंड लॉक्ड हैं? मेरे प्यारे भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लाइक और आपके शेयर एंड सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो जितना ज़्यादा आप क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना ही मुझे ऊर्जा मिलेगी और उतनी ही ज़्यादा बेहतर क्लासेज आपको मिल पाएंगी। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर 8948667652 पे व्हाट्सअप करके ई बुक को परचेज कर लीजिएगा। कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं? राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चंस का, वो हो जाएगा 20 राज्य, डी ऑप्शन राइट होगा। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तट रेखा कितनी है? समझिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा कितनी है, तो वो हो जाएगी आपकी 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि केवल और केवल समुद्र तटीय रेखा कितनी है, तो वो हो जाएगी 6100 किलोमीटर। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया, उसमें लिखा गया था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ब्रैकेट में लिख दिया गया था कि भारत का मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा को ही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। तो 82.5 डिग्री जो रेखा है ये भारत के कुल मिलाकर के 5 राज्यों से गुजरती है। कभी कभी आपसे गाइस ये पूछ लिया जाएगा कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो वही भी आपका राइट होगा, 5 ही होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा आपसे पूछा जा रहा है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाता है तो आप कहा देते कनाडा, क्योंकि क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे जो बड़ा है गाइस क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है रूस, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, ठीक है। तो नंबर 1 पर रूस हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका वेटिकन सिटी। जो वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा है। साथ में ये राज्य की यानी कि जो गाइस है यहाँ पे अरे जनसंख्या है वो भी आपका कमी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? नहीं आपसे पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझने के बाद आंसर देंगे, फटाफट आंसर देने की कोशिश भी करेंगे।
नहीं आपसे पूछा जा रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, लेकिन तमिलनाडु से नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का कुल कितना भाग है, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का जो प्रतिशत है ये कितना है। राइट आंसर हो जाएगा जो कि गाइस जो भारत का क्षेत्रफल है ये है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है। सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 3 राज्यों में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। भारत के कुल कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा भारत के कुल मिलाकर के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं, तो 10 राज्य हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 राज्य। मेरे प्यारे भाई 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। बाकी हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे आपके एग्जाम में कल क्वेश्चंस मतलब आपके एग्जाम में आने के चांस हैं, और कल मैं इससे आपका प्रैक्टिस सेट लूँगा। ठीक है, देखिए एक बार मैं आपको गाइस यहाँ पे वन लाइनर एक थ्योरी बेस्ड है, ये मैं जल्दी से फटाक से करवा देता हूँ, और आप इसे एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ मैं दे दूंगा, क्योंकि कल जो क्लास होगी वो इसी बेस पे होगी। ठीक है, इसी जो आपके मैं क्वेश्चंस आज ये पढ़ाऊंगा, जो आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, इसी बेस पे मैं कल क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप एक बार इसे ध्यान से सुनिएगा। चैट वगैरह को आप बंद कर दीजिए, अब हाय हेलो बंद कर दीजिए, केवल और केवल आप ध्यान दीजिए। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कुल मिलाकर के अब 9 हो चुकी है, जिसमें 7 स्थलीय हैं तथा 2 जलीय हैं। तो कभी कभी आप गाइस सुनते होंगे कि भारत की कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो कुछ लोग बताते हैं 7, क्योंकि उन्होंने एक ट्रिक पढ़ रखी है, बचपन में ही एमबीए किया। लेकिन मेरे प्यारे भाई जब पूछा जाए पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो 9 है, लेकिन 9 में 7 जो है स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगी हुई हैं। भारत की स्थलीय सीमा से जो लगे देश हैं वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये स्थलीय सीमा से लगे हैं। ठीक है, और जलीय सीमा से आपने ऊपर देखा ही। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए गाइस कि भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल तथा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है, जो स्थलीय सीमा है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो ये भूटान, ये सबसे छोटा पड़ोसी देश है। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश है बांग्लादेश, जबकि सबसे छोटी सीमा वाला देश जो है यह है अफगानिस्तान। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो वो बांग्लादेश है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। पंजशीर घाटी जो है ये कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान में है। भारत की जलीय सीमा से लगे 2 देश, एक मालदीव और श्रीलंका है। ये भारत की जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं, और इस ऊपर आपने स्थलीय सीमा को देखा ही। हिंद महासागर में ये दोनों स्थित है, मालदीव और श्रीलंका दोनों हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है कौन सा है, श्रीलंका है। ठीक है, जो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है ये कौन सा है, श्रीलंका है। पुराना नाम इसका सीलोन था, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीलोन किसका पुराना नाम है, या फिर श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो वो सीलोन है। पाक जल संधि जो है ये गाइस, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो है ये तमिलनाडु यानी भारत में तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो ये पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। श्रीलंका जो है ये रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्री का स्वामिनी और भारत की चाय बूंदी ये कहलाता है। तो श्रीलंका को हम गाइस रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी और भारत की चाय बूंदी भी कहते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है यह है इंडोनेशिया। ये निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंडोनेशिया जो है ये दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। पहला कौन सा है, तो आपने देखा श्रीलंका। सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा, आपने देखा भूटान। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी हाल ही में बने हैं, पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत देश की सीमाएं जो हैं ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। सीमाएं जो हैं ये मानव निर्मित
अधिकृत सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित यानी किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित हो जिन्हें रोका जाता है, वो है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी सीमा रेखा एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। ऑप्शन दे दिया जाएगा भारत पाकिस्तान, भारत चीन। तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान की एक। अगला है कि सर क्रीक विवाद, ये जो है किन दो देशों के बीच है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि सर क्रीक विवाद जो है ये कहाँ है, ये भारत पाकिस्तान के बीच है। सर क्रीक जो है ये कच्छ यानी कि गुजरात के कच्छ यानी दलदली भूमि के रण यानी कि गुजरात को पाकिस्तान से अलग करता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। रेड क्लिफ जो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, रेड क्लिफ। इसका निर्धारण जो है 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। तो रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया है। किसके द्वारा, तो रेड क्लिफ के द्वारा। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, ये है वो है गाइस पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। ये भारत का भूभाग है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। पीओके की राजधानी जो है ये है गाइस आपकी मुजफ्फराबाद। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। पड़ोसी देशों से लगे कुछ भारतीय राज्यों को हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद गाइस हम इसको समाप्त कर देंगे। पड़ोसी देश में देखिए पाकिस्तान से लगे भारतीय के राज्य वो हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इसके केंद्र शासित में हैं वो हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो देखिए गाइस यहाँ पे समझिएगा, अगर पूछा जाता है कि पाकिस्तान से लगे भारत के राज्य कौन से हैं, तो वो 3 हैं। अगर पूछा जाए कुल मिलाकर के राज्य कितने हैं, तो 5 हैं, क्योंकि 3 गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये राज्य हैं, जबकि केंद्र शासित राज्य है वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। अफगानिस्तान से केवल और केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ही सटा है। चीन से एक है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है चीन से सटा है। नेपाल से कुल मिलाकर के 5, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान से 4 हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से 5 हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से 4 हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बाकी गाइस यहाँ पे इतने मैंने आपको आज जो इंपॉर्टेंट्स करवाए हैं आपके यहाँ पे, इसको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप रिवाइज कर लीजिएगा। कल इसी बेस पे मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है। तो आई होप आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। फिर से मैं आप सभी को बता दूँ कि 5000+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक लॉन्च की गई है, मात्र 39 रुपये में है। अगर आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। इस ई बुक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस और साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए हैं। यह ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी पूजा BCIT05@OKSBI पे मात्र 39 रुपये पेमेंट करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8948667652। यहाँ पे व्हाट्सएप करके अन्य डिटेल्स या फिर यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी, कि आप इसी तरीके से डेली क्लासेस पाना चाहते हैं या फिर नहीं, इस पर आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अगर मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा ताकि मुझे थोड़ी बहुत ऊर्जा मिल पाए। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत और पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। हम आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं इसके बाद एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।